हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज, बैक हुक, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हम बैक हुक बनाएंगे, मगर ये ब्लाउज है वो सादा है और बहुत ही आसान और सरल तरीके से ये ब्लाउज बन जाता है और बहुत ज़्यादा चल रही हैं बैक हुक ब्लाउज। तो ये मेरा सिंपल ब्लाउज है, तो मैं इसका ही नाप लूँगी। तो सबसे पहले हमें काटना है अपना अस्तर, उसके बाद काटेंगे साड़ी वाला कपड़ा और इसकी बाजू रखेंगे हम 8 इंच के। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। पहले हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो इसकी देखिए चेस्ट है वो है 18 और इसके जो शोल्डर हैं वो है 11.5 और इसका जो पीछे की जो लंबाई है वो भी हमें नापना है। इसकी लंबाई है पीछे की 12 इंच, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे, 13 इंच की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अब देखिए, सबसे पहले हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी चेस्ट हो जाएगी 18 इंच। अब यहाँ पे 2 इंच ले लेंगे हम सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ले लिया। अब कपड़े को हम लंबाई में डबल कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमारी लंबाई 12 इंच है तो हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इसके जो शोल्डर है वो 11 इंच के हैं, तो 11 का हम इस तरीके से आधा करेंगे तो 5.5 इंच होगा इसका शोल्डर। तो इसके शोल्डर बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आरोमल, जैसे हमारी चेस्ट है 36, तो हमें इसके आरोमल लेने हैं 6 इंच के। ये हमारा आरोमल हो गया 6 इंच का और शोल्डर हमारे 5.5 इंच है। और यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई लेंगे वो 9 इंच की लेंगे। अब यहाँ पे हमने गोलाई में ये निशान लगा लिया। आधा इंच की यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेंगे, इस तरीके से आधा इंच का ही लगाया है। अब देखिए, हमारा पीछे का पल्ला कट गया है। अब इसको आगे की साइड रखेंगे। अब देखिए, जैसे हम इसमें तीरा लगाएंगे तो आगे के पल्लर में हमें लंबाई बढ़ानी है 1.5 इंच की। 1.5 इंच की हम यहाँ पे लंबाई बढ़ा लेंगे। पीछे का जो पल्लर है उसी के बराबर मैंने आगे के आरोमल की कटिंग कर ली है। और गले की हम आगे की लंबाई रखेंगे 6 इंच की और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच की। और ये पीछे का हटा देंगे। देखिए ध्यान से आपको कटिंग करनी है। जो मेरा पीछे का पल्लर है वो उसकी लंबाई है 12 इंच की, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, तो ये 13 इंच है। और जो आगे का पल्लर है उसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच ज़्यादा ली है। पीछे के पल्लर से आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है आगे का पल्लर, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है। हम जब प्लेट डालते हैं, इसमें तीरा लगाते हैं, तो ये आगे का पल्लर छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। अब आधा इंच हमें यहाँ पे आगे के पल्लर की कटिंग करनी है। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं आगे की, तो लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं, 7 इंच की भी रख सकते हैं। आधा इंच आपको यहाँ पे आरोमल की कटिंग करनी है आगे वाले की। अब देखिए, इसका तीरा है वो छोटा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे तीरे का भी नाप ले लेंगे इस तरीके से। तो इसका देखिए तीरा यहाँ पे है
12.5 इंच पे, तो हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये बीच में हमें 13 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच हम यहाँ पे ऊपर की साइड लेंगे और इसको ऐसे शेप में निशान लगा देंगे जो तीरे का शेप आ जाए। और यहाँ पे देखिए बीच में हमारा ये 13 इंच है, क्योंकि तीरा हमारा छोटा रहेगा तो ये ब्लाउज ऊपर की साइड चढ़ेगा, इसलिए हमें तीरा नीचा ही लगाना है। अब हम यहाँ पे तीरे की कटिंग कर लेंगे। अब 10 इंच पे लगाएंगे हम यहाँ पे टक्स का निशान। अब जैसे मेरा यहाँ पे प्लेट आएगी तो उसका भी मुझे निशान लगाना है, तो मैं अपनी जो चेस्ट है उसका पहले निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच पे है, तो 18 का हम आधा करेंगे तो 9 इंच हो रहा है। तो 9 इंच का हम आधा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 4.5 इंच हो रहा है। अब ये 4.5 इंच पे हमारी ये नीचे की प्लेट रहेगी। 2 इंच ऊपर हमें यहाँ पे निशान लगाना है प्लेट का। आरोमल की प्लेट हमारी यहाँ पे आएगी। इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच की रखनी है, ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी है। अब देखिए 7 इंच पे आरोमल का निशान आ रहा है। आरोमल जब हम नापेंगे तो यहाँ पे जो प्लेट का निशान है वो 7 इंच पे है। 2 इंच ऊपर रखना है हमें यहाँ पे प्लेट का निशान। अब ये कैंची का कट लगा दिया हमने और इसको इस तरीके से दूसरी साइड कर लेंगे। अब ये दोनों साइड निशान लग गए और ये हमारा तीरा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखिए बाजू की लंबाई हम लेंगे 8 इंच की, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। ये 9 इंच पे हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई लेंगे। अब ये 9 इंच पे हमने लगा लिया लंबाई का निशान, और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे कपड़े की 16 इंच की, और ये डबल है, दोनों बाजू हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 3 इंच पे, जो खुली वाली साइड है यहाँ पे, और इसको हम ऊपर की साइड ऐसे ले जाएंगे कटिंग का निशान। अब मोरी है जैसे हमारी 10 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे लगा लेंगे। अब देखिए बाजू की कटिंग हो गई हमारी एकदम सिंपल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आधा इंच कटिंग कर लें आगे की साइड। वैसे मैंने जो आगे का पल्लर है वो काट लिया है, तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं आती है जब मैं ब्लाउज को सिलती हूँ, क्योंकि आधा इंच मैंने यहाँ पे काट लिया है। अगर आप चाहें तो बाजू में भी आधा इंच का यहाँ पे आगे की साइड कटिंग कर सकते हैं। तो अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हम इसको रख लेंगे। अब देखिए साड़ी के कपड़े को पहले हमें डबल करके रखना है, और पहले निकालेंगे हम इसमें आगे का पल्लर, क्योंकि आगे का पल्लर हमारा बंद है और पीछे का हमारा खुला रहेगा। ये मेरा नीचे का तीरा है। अब ये हमारा पीछे का पल्लर है। पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ख़राब होगा। ये हमारा जैसे सीधा है, तो दोनों साइड हम इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे।
और इस तरीके से हम इसको रखेंगे अस्तर को इसके ऊपर। पहले हम नीचे की साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से दबा देंगे और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। अब ये बाजू का जो बॉर्डर है वो हटा देंगे। अब देखिए हमारी यहाँ पे ये लंबाई कम है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई कम है और हमें गले की पाइपिंग भी निकालनी है इसमें से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कपड़ा कम बैठेगा उसमें हम लगा लेंगे पट्टी अस्तर के ऊपर। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसमें पट्टी जोड़नी है। तो अभी हम इसके बराबर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हमेशा बचाते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि गले के लिए जो पट्टी चाहिए हमें उसके लिए चौकुटा कपड़ा चाहिए। ये बाजू हो गई। अब मैं आपको इसके स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए अस्तर और कपड़े पे हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे कपड़े की। अब कटिंग करने के बाद अब डालेंगे प्लेट। तो यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच की लेंगे प्लेट की। यहाँ पे ये डबल करके 1 इंच लेना है और इसको कम करते हुए उतारें। अब बगली वाली प्लेट की चौड़ाई लेंगे यहाँ पे आधा इंच और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे आधा इंच की चौड़ाई आरोमल की और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए हमारी ये प्लेटें डल गई हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से डालनी है। अब ये दोनों साइड प्लेटें डल गई। अब इसमें तीरा लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने तीरे पे सिलाई लगा ली है। अब इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसको भी डबल करके बीच में निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे ये दोनों निशानों को मिला लेंगे और जो तीरा ज्यादा है वो काट लेंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे तीरे के ऊपर। अब तीरे पे सिलाई लगा ली। अब इसमें हम पीछे का पल्ला जोड़ देंगे। पीछे के पल्लर पे भी हमने सिलाई लगा ली है।
अब यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। प्लेट की लंबाई 4 इंच। अब इसमें हम लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। अब यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई है वो है 3.5 इंच की। ये हमारी काज वाली पट्टी रहेगी। ये अस्तर का टुकड़ा लिया है हमने, 2 इंच की चौड़ाई है, और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब इसमें हम आगे का पल्ला जोड़ देंगे। तीरे पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर रखेंगे नीचे की साइड। अब देखिए जैसे हमने 1 इंच कपड़ा लिया है तो 1-1 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारा निशान लग गया। अब हम कमर का नाप लेंगे। दोनों साइड हमारी ये सिलाई लग गई। अब देखिए कमर भी बराबर है। अब बाजू लगा लेंगे। बाजू लगाने के लिए हमें यहाँ से आधा इंच खोलना है, मगर यहाँ पे हम आरोमल बराबर कर लें। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लें। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे।
पट्टी लग गई और बाजू पूरी तैयार है। तो जब भी आपका कपड़ा चौड़ाई में कम है तो इसी तरीके से पट्टी लगा लें। अब बाजू लगा लेंगे। अब देखिए, अब हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने से पहले हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे, क्योंकि हमारे जो कपड़े की चौड़ाई थी वो 16 इंच की थी, तो छोटी भी पड़ सकती है। तो हमें इस तरीके से नापना है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई हमें 18 इंच की लेनी है। तो यहाँ पे देखिए छोटा है बाजू की चौड़ाई, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक कपड़ा छोड़ते हुए बाजू को लगाएंगे। हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए बाजू काटने के लिए 18 इंच की। अब यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे शोल्डर पे अच्छे से। अब बाजू लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना है हमें, आधा इंच। अब बाजू लगाने के बाद इसका बॉर्डर है वो लगाएंगे, जो बाजू की लेस है वो लगाएंगे। दोनों साइड हमने कपड़े को छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छूटा हुआ है तो सिलाई में चला जाएगा। अब शोल्डर के यहाँ से हम निशान लगा देंगे। अब ये बॉर्डर को हमने आधा आधा कर लिया दोनों बाजुओं के लिए, तो इसको हम इस तरीके से डबल करके पहले निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के बराबर बॉर्डर आ जाएगा। अब बॉर्डर लगाने के बाद बाजू की फिटिंग कर लेंगे। अब जैसे हमारी मोहरी है 10 इंच की, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अभी हमारी बाजू लग गई और इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू लगानी है। अब ये देखिए जोड़ लगा, जो हमने टुकड़े लगाए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं नीचे की साइड, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे नीचे की साइड। अब कपड़ा कम है तो इसी तरीके से हमें टुकड़ा लगाना पड़ता है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगा लेंगे।
अब हम अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब ये फिटिंग तो हो गई, अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो हम इसका गला नापेंगे, जैसे हमारा आगे का गला है उतना ही हमें पीछे का गला, जितना हमारा आगे का गला है ब्लाउज का उतना ही हम इसको रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। अब देखिए लंबाई तो बराबर है, अब पाइपिंग लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच की लेंगे। अब ये पट्टियों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे। अब यहाँ से पट्टी को बराबर कर लेंगे। गले के ऊपर पट्टी को रखेंगे, हम यहाँ पे आधा इंच बाहर निकालेंगे। पट्टी को आधा इंच बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगानी है। अंदर का जो कपड़ा है वो दबाना है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा लिया। अब जो अंदर का कपड़ा है वो काट लेंगे। अब इसको दबाते हुए इस तरीके से हम बॉन पट्टी बनाएंगे। अब देखिए इसको अंदर की साइड दबा के बॉन पट्टी बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
ये अंदर वाली जो पट्टी है यहाँ पे हम हुक लगा लेंगे और ये बाहर वाली पट्टी है यहाँ पे काज बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें काज बनानी है इस तरीके से। अगर आपको काज बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको काज बनाना भी बताऊंगी। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पसंद आई है। अभी हमारा बैक हुक ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।